ठीक है। बाजार पर इस वक्त टेक्निकल नजरिया देने के लिए अंशुल जैन, श्रीकांत चौहान और कपिल शाह और साथ ही फंडामेंटल बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक बासु मलिक हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब एक बार समझ लेते हैं कि जिन पॉकेट्स में आज सबसे ज्यादा मूव है, पीएसयू बैंक हो, पीएससी फाइनेंस, इन सब स्पेसेस में है। इनफैक्ट अभिषेक, आज के बड़े गेनर्स जो है बैंक्स में वो प्राइवेट बैंक्स हैं और स्पेशली एचडीएफसी जैसे बैंक्स हैं जो बिल्कुल इस पूरे साल में अब तक का 5-6% का रिटर्न एचडीएफसी बैंक करा। आज सिंगल डे में 3% की गेन है। इस तरह से कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सो बड़े मूवर्स इस वक्त बैंक्स, फाइनेंशियल्स क्लियरली दिख रहे हैं और ये एफआई डोमिनेटेड स्पेस पे होता है। इस वक्त आपको कहां लगता है कि अपनी बेट्स और बड़ी कर देनी चाहिए, बैंक्स और फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स, और दूसरा क्या पीएसयू बैंक, पीएसयू स्पेस होना चाहिए? देखिए, बैंकिंग में एक तेजी आने का कारण ये भी है कि ये लार्ज कैप है और उम्मीद ये है कि एफआईआईज जब वापस आएंगे तो वो लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और लार्ज कैप में सबसे जो बड़े नाम है, जो सबको पता है, वो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इस टाइप के जो बड़े फाइनेंशियल्स हैं, तो उस उम्मीद से ये बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से वैसे भी बैंकिंग जो सेक्टर है वो पीएसयू बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, सारे बैंक्स काफी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है बिजनेस वाइज। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्पेस है टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द नेक्स्ट 1-2 साल के लिए। तो इंडेक्स को हमने बहुत ही विस्तार से समझ लिया, निफ्टी को भी, निफ्टी बैंक को भी, उससे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उसको दिशा देते हैं, उसके बारे में भी हमने बातचीत कर ली है। लेकिन अभिषेक से एक बार समझ लेते हैं कि इस पूरे स्पेस में कहां पर वैल्यूएशन के लिहाज से उन्हें कंफर्ट दिखता है। क्या अभिषेक, जो एक नई कंपनी आरआर काबल, क्या उसे आप प्रेफर करेंगे या ऑलरेडी जो चल रही हैं कंपनियां उन पर बेट करना चाहेंगे? कहां वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट दिखता है आपको? मेरे हिसाब से सारे मतलब वैल्यूएशन काफी रिच है। हालांकि ग्रोथ आ रहा है सब में, बट ओवरऑल अभी मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर इसमें रेवेन्यू और पैट का ग्रोथ पिकअप आता है तभी थोड़ा देखना चाहिए। राइट नाउ मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। तो बड़ी ऑर्डर विजिबिलिटी के चलते ये कंपनीज चल तो गई हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूशन फेज में भी इससे जज करना चाहते हैं। लेकिन आज हम एनर्जी और पावर वाले शेयरों की बात कर रहे थे। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम आइनॉक्स विंड की बात करें तो यहां पर अच्छी खासी तेजी है और अभी दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। 329-30 रुपए के आसपास के भाव हैं और 15% का उछाल आज के सत्र में शेयर में है और पिछले महीने भर में तकरीबन 35 से 40% ये शेयर दौड़ लगा चुका है। अब यहां से अभिषेक, किस तरह की ट्रेजेक्टरी आपको दिख रही है आइनॉक्स विंड के लिए? क्या मौके अभी बन सकते हैं या फिर अब देर हो गई थोड़ी सी? मेरे हिसाब से अभी काफी लंबा चल सकता है। नॉट ओनली ये स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट ओवरऑल जो रिन्यूएबल स्पेस है जिसमें विंड है, सोलर है, हाइड्रोजन में डायरेक्ट कोई इंडिया में लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है, बट ये एंटायर स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये जो COP28 अभी चल रहा है या जितना भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, उसमें आप देखें तो इंडिया का जो रोड मैप है 2030 तक का, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की उम्मीद है। और उसका अगर मैं पूरा ना भी लूं, उसका अगर 70-80% भी होता है तो भी हम ये सारे सेक्टर्स में, सारे स्टॉक्स में काफी लंबा एक रैली देख सकते हैं। पर ये व्यू, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमने इस तरीके को थोड़ा आसान किया आज के लिए। आज कोई ध्यान देंगे ही नहीं। जितने दर्शक के सवाल है ना, दर्शक के बहुत सवाल हैं, बस उनके सवालों के जवाब देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे जानकारी के जरिए कि अब उनको इस लेवल पे क्या करना चाहिए। उनके शेयरों में क्या एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या किसी और शेयरों में स्विच करना चाहिए। यही बात होगी कल की तैयारी में छोटे से ब्रेक के बाद।